तो हमारा आज का लेक्चर है टॉर्क, जिसे मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। आज हमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझनी है, फिर इसका फॉर्मूला, यूनिट, नेचर, डायमेंशन और लास्ट में इसके ये जो 3 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं हमें ये समझने हैं। अब हम समझते हैं कि टॉर्क होता क्या है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाएं और अगर उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सिस ऑफ रोटेशन मौजूद है तो उसमें जो टर्निंग इफेक्ट आएगा उसे हम कहेंगे टॉर्क। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर हम फोर्स लगाएं और उसमें कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन हो और वो बॉडी रोटेट करना शुरू कर दे उसे हम कहेंगे टॉर्क। अगर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखें, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, कि फोर्स का जो इफेक्ट होना चाहिए वो टर्निंग होना चाहिए। मतलब फोर्स लगाने से बॉडी सीधी नहीं जानी चाहिए, फोर्स लगाने से बॉडी रोटेट करनी चाहिए। उसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास डोर। डोर पे फोर्स लगाएंगे, वो डोर रोटेट करना शुरू कर देता है, टर्निंग इफेक्ट। कार के, बाइक के हैंडल, स्टीयरिंग पे फोर्स लगाते हैं, वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर देता है। फैन पे फोर्स लगाएं, वो फैन के ब्लेड्स मूव करना शुरू कर देते हैं। ये मेरा शोल्डर है, अगर मैं यहां से ऐसे फोर्स लगाऊं तो मेरा शोल्डर ऐसे रोटेट करना शुरू कर देगा। तो कहने का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और अगर वो टर्न होना शुरू हो जाए तो हम कहेंगे इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है या मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हुआ है। टॉर्क का दूसरा नाम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। अब हमें जो एंट्रेंस में डेफिनेशन पूछी जाएंगी वो एक डेफिनेशन ये और एक डेफिनेशन ये पूछी जाएगी। हमें जो बोर्ड के पेपर में लिखनी है, हमें ये डेफिनेशन लिखनी है। क्या लिखा हुआ है? द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन द बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट ड्यू टू एन अप्लाइड फोर्स। बॉडी में टर्निंग इफेक्ट आ जाए, एक्सिस ऑफ रोटेशन होना चाहिए जब हम फोर्स लगाएं। मतलब जब हम फोर्स लगाएं बॉडी में एक्सिस ऑफ रोटेशन होना चाहिए और वो बॉडी रोटेट कर जाए तो उसको कहा जाएगा टॉर्क, जिसका दूसरा नाम होगा मोमेंट ऑफ फोर्स। अब आते हैं टॉर्क का फार्मूला क्या होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, मतलब टॉर्क को मेजर कैसे किया जाए। तो हमने कहा टॉर्क को मेजर करने के लिए मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई इफेक्टिव फोर्स। अब मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क मतलब ये सिंबल, इसे कहा जाता है टाउ, TAU, टाउ। टाउ मीन टॉर्क। तो ये हमने लिखा टाउ विच इज इक्वल टू मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स। ये मोमेंट आर्म मतलब डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर जहां पर आप फोर्स लगाएंगे ना उस डिस्टेंस को कहा जाएगा मोमेंट आर्म। मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी, ये लिखा, द डिस्टेंस from axis of rotation to the point where the force is applied is known as moment arm। इसकी सिंपल मैंने फिगर बनाने की कोशिश की कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहां पे मैं फोर्स लगा रहा हूं। तो फोर्स से लेकर, अप्लाइड फोर्स से लेकर मोमेंट आर्म तक के डिस्टेंस को, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर जहां पर हम फोर्स लगा रहे हैं इस डिस्टेंस को मोमेंट आर्म कहा जाता है। डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट वेयर द फोर्स इज अप्लाइड इज नॉन एज मोमेंट आर्म। तो हमसे आज के बाद कोई पूछेगा टॉर्क का फॉर्मूला बताएं तो हम कहेंगे टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स। और ये जो मल्टीप्लाई की साइन है इसको कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस हटाएंगे हमेशा हमेशा साइन थीटा आएगा, कभी भी कॉस थीटा या टेन थीटा या दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं आएंगे। सिर्फ और सिर्फ क्रॉस हटाने से साइन थीटा आएगा। तो हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, क्रॉस हटाने से साइन थीटा आएगा और ये एन यूनिट वेक्टर है। एन यूनिट वेक्टर इस टॉर्क की डायरेक्शन बताएगा।
कैसे बताएगा ये हम बाद में सीखेंगे, अभी हमें सिर्फ याद रखना है कि टॉर्क का फार्मूला क्या होता है। टॉर्क का फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ, क्रॉस हटाएंगे साइन थीटा आएगा, एन यूनिट वेक्टर विच विल शो द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। हमने दो डेफिनेशन सीखी, हमने फॉर्मूला सीखा, हमने मोमेंट आर्म सीखा। मोमेंट आर्म क्या होता है, ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई हमसे पूछेगा टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है, हम कहेंगे टॉर्क असल में क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट होता है मोमेंट आर्म का और फोर्स का। आगे बढ़ते हैं, हमें पढ़नी है नेचर। अब नेचर के अंदर हमें क्या पढ़ना है कि टॉर्क स्केलर है या वेक्टर। मैं सिंपल बात बताऊंगा, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे, राइट हैंड रूल से। कैसे, तवज्जो से सुने। अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज घूम रहा है, एरो देख रहे हैं आप, ये ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब वॉच की तरह, वॉच की नीडल की तरह, वॉच की नीडल क्लॉकवाइज चलेंगी। अगर रोटेशन क्लॉकवाइज होगी तो टॉर्क हमेशा नेगेटिव आएगा। अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो टॉर्क हमेशा पॉजिटिव आएगा। यह बात हमें समझ में आती है कि अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो राइट हैंड रूल ले लेते हैं। यह ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखें, थंब बताएगा डायरेक्शन टॉर्क की। फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज, थंब बताएगा टॉर्क की डायरेक्शन। तो अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो टॉर्क आउटसाइड आएगा, और अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है तो टॉर्क इनसाइड द बोर्ड जाएगा। आखिरी बात, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज तो टॉर्क आउटसाइड आएगा, पॉजिटिव होगा। अगर रोटेशन क्लॉकवाइज होगी तो टॉर्क इनसाइड जाएगा और नेगेटिव होगा। यह बात हमें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, यूनिट। टॉर्क का यूनिट, टॉर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर। कैसे आया, फोर्स का यूनिट न्यूटन, आर मोमेंट आर्म डिस्टेंस है, इसका यूनिट एम। तो टॉर्क का यूनिट हमारे पास हुआ न्यूटन मीटर। आगे बढ़ते हैं, डायमेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमें लिखनी होगी डायमेंशन, ताकि हमारी कॉपी दूसरों की कॉपी से डिफरेंट रहे। क्या है उसमें, डायमेंशन। द डायमेंशन ऑफ टॉर्क इज, टॉर्क की डायमेंशन, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर। एफ बराबर होता है एम ए और आर के। अगर हमसे कहे क्या ये टॉर्क का फार्मूला हो सकता है, हम कहेंगे यस। क्यों, टॉर्क बराबर है एफ इंटू आर, एफ मतलब एम ए और आर मतलब आर। ये टॉर्क का फार्मूला बन गया। अब इसकी डायमेंशन के ऊपर तवज्जो देते हैं। डायमेंशन क्या बनेगी, हमने कहा मास की डायमेंशन m, एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी इनवर्स 2, मोमेंट आर्म की डायमेंशन l, क्योंकि मोमेंट आर्म एक किस्म की लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन l होगी। m को सेम रखो, l और l स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा t इनवर्स 2। तो आज से हमसे कोई भी पूछेगा कि टॉर्क की डायमेंशन क्या है, तो हम कहेंगे m l स्क्वायर t इनवर्स 2। आखिरी ये 3 एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। फोर्स डिटरमाइंस द लीनियर एक्सेलरेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे या फोर्स जो हमें बताएगी वो फोर्स हमेशा हमें लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में बताएगी। टॉर्क हमेशा हमें एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा। आखिरी पॉइंट ये दोबारा सुने, फोर्स डिटरमाइन द लीनियर एक्सेलरेशन, टॉर्क डिटरमाइन द एंगुलर एक्सेलरेशन। आखिरी बात रेड पेन से लिखा हुआ है, टॉर्क इज अ रोटेशनल, इसको तवज्जो सुने, टॉर्क इज अ रोटेशनल एनालॉग ऑफ द फोर्स। टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ द फोर्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर हम लीनियर की बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा जा रहा है तो हम फोर्स की बात करेंगे, पर अगर वही ऑब्जेक्ट रोटेट करना शुरू कर दिया तो हम कहेंगे इसमें टॉर्क है। मतलब फोर्स और टॉर्क में एज सच कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर बॉडी लीनियर जाएगी तो फोर्स, अगर ऑब्जेक्ट घूमने लग जाएगा तो हम कहेंगे इसमें टॉर्क है। मतलब टॉर्क और फोर्स दोनों सेम है। फोर्स लगेगी लीनियर मोशन के लिए और टॉर्क होगा
एंगुलर मोशन के लिए। तो टॉर्क भी एक किस्म की फोर्स है, पर एंगुलर के लिए फोर्स सिर्फ और सिर्फ लीनियर के लिए लगेगा। तो हमने कहा असल में टॉर्क जो है वो रोटेशनल एनालॉग है फोर्स का। टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। अगर टॉर्क को रोटेशनली हम देखेंगे तो हम कहेंगे यार ये भी एक किस्म की फोर्स ही है। तो आखिरी बात याद रखनी है, फोर्स और टॉर्क में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑब्जेक्ट लीनियर जाएगा तो उस पर फोर्स है, ऑब्जेक्ट सर्कुलर घूमेगा तो उसमें टॉर्क लगाया आपने। बात एक ही है, इसको यहां तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।